Hello students, today I am going to start a new chapter of Political Theory, class 11th, chapter 1, Political Theory and Introduction, part 1. Please do subscribe my channel. So here, this is your chapter 1 of your CBSE NCERT book. Here it is a pictograph of a boy and a girl and ये बोल रहे हैं कि इफ़ ओनली वी कुल टॉक अबाउट थिंग्स दैट कंसर्न अस। इसका मतलब ये है कि लेकिन हम इन चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हुई हैं। लड़का बोल रहा है कि अनदर बुक टू मेमोराइज। लो, एक और किताब याद करने के लिए आ गई है। एक आंटी हैं जो कि बोल रही हैं वेट एंड सी, दिस क्लास विल बी डिफरेंट, लेट अस टर्न द पेज 8 एंड रीड द बुक इन सॉक्रेट्स। तो ये बोल रही हैं मजाक के तौर पे थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए ये कक्षा कुछ अलग होगी। और ये सही में ये कक्षा कुछ अलग होगी, पॉलिटिकल थ्योरी अलग ही जाएगी। तो फिर इसमें ये लड़का बोल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों को एक बुनियाद दी। तो आइए हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में कि कैसे ये एक संरक्षण बना। इंट्रोडक्शन टू अ पॉलिटिकल थ्योरी। सो नाउ मैं इसको इंग्लिश में भी समझाती जाऊंगी और हिंदी में भी, तो प्रोनाउंसिएशन मेरा दोनों तरफ चलेगा। Human beings are unique in two respects. They possess reason and ability to reflect on their action. They also have the capacity to use language and communication with each other. इसका मतलब ये है कि मनुष्य दो मामलों में एक अत्यधीन या हम कह सकते आधीन है कि उसके पास विवेक है और अपनी गतिविधियों से उसे व्यक्त करने की उसमें योग्यता है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी है। और अन्य प्राणियों के स्तर मनुष्य अपना अंतर्मन, भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। तो इसको जैसे लिखा है दे कैन एक्सप्रेस देयर इंटरमोस्ट थॉट्स एंड डिज़ायर। तो वह जिन्हें अच्छा और अच्छी चीज़ें मानता है वह उसे व्यक्त कर सकता है। So, political theory has its root in twin aspects of the human self. It analyzes certain basic questions such as how society be organized, why do we need a government, what is the best form of government, does law limit our freedom, what does the state owe its citizens, what do we do each other as citizen। तो राजनैतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता से जुड़ी हुई हैं और इसके कुछ पहलू हैं, जैसे समाज को कैसा संगठन होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राज्य सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप से एक दूसरे के प्रति हमारा क्या देनदारी होती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स अ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड सिस्टमैटिकली that inform political life. Values such as freedom, equality, and justice. It explains the meaning and significance of these and other related concepts. It clarifies the existing definition of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institution that we participate in. Everyday life, such as school, shop, buses or train or government offices at the advanced level, it looks at whether existing definitions are adequate. तो राजनीतिक सिद्धांतों या इस तरह के प्रश्नों से हमें यह पता चलता है कि क्या स्वतंत्रता है, फ्रीडम, इक्वालिटी है, समानता, और जस्टिस है जिसका मतलब है न्याय, जैसे मूल्य के बारे में हमें विचार करना बहुत आवश्यक है। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं का अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान में कुछ प्रमुख राजनैतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं को मौजूदा परिभाषाओं से स्पष्ट करता है, जैसे कि विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विचार भी वास्तविकता की परख भी करता है।
और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं जितनी युक्त हैं वो आगे अपनी नियति में अधिक लोकतांत्रिक काम कर रही हैं कि नहीं। तो जैसे एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ब्यूरोक्रेसी है, the political practices must be modified to become more democratic. The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political question and assess the political event of our time. In this chapter, we will examine what is meant politics, political theory, and why we should study it. तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में हमें संगठित करना, बताना, तर्क संगत ढंग से सोचना और साम्यक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से अपने प्रदर्शित करना। तो इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांतों का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्याय क्यों करना चाहिए। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिटिक्स, जो कि हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।